व्यूअर्स, एक बहुत बड़ी न्यूज निकलकर सामने आ रही है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग से। बताया जा रहा है अमेरिका और फ्रांस ने ब्रोकरिंग करते हुए इजराइल और लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच इस जंग में सीज फायर एग्रीमेंट करवा लिया है और अब ये दोनों ही पक्ष नेक्स्ट 60 डेज तक युद्ध को रोकने के लिए राजी हो गए हैं, जिसकी कंडीशन ये है कि इजरायली फौज और हिजबुल्लाह के फाइटर्स साउथ लेबनान से पीछे हट जाएंगे और इनकी जगह लेबनान की ऑफिशियल मिलिट्री ले लेगी। साथ ही आगे हिजबुल्लाह इस रीजन में अपने ठिकाने नहीं बनाएगा और इस बीच अगर दोनों ही तरफ से किसी भी एक पक्ष ने इस डील को तोड़ने की कोशिश की और एक दूसरे पे हमला किया तो फिर इस केस में ये एग्रीमेंट टूट सकता है। अब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच इस एग्रीमेंट का दुनिया के बहुत सारे देशों ने वेलकम किया है। साथ ही इसको लेकर ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद अमेरिका और पश्चिमी देश अब अपना फोकस यूक्रेन पर करने वाले हैं, क्योंकि अगले 2 महीनों में ट्रम्प अमेरिका के अंदर पावर संभाल लेंगे और फिर इसके बाद यूक्रेन को अमेरिका कुछ खास मदद नहीं कर पाएगा। लेकिन ऐसा हो इससे पहले ही बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और नाटो के सभी देश मिलकर यूक्रेन को एक बार फाइनल और हैवी सपोर्ट देना चाहते हैं ताकि वो रशिया के खिलाफ इस जंग में अपने कुछ इलाकों को वापस ले सके। और ऐसे में ये कुछ समय के लिए इजराइल को हथियार की मदद नहीं कर पाएंगे। साथ ही ईरान का इजराइल पर हमले का भी डर बना हुआ है और ऐसे में अगर ये एग्रीमेंट होता है तो फिर शायद ईरान इजराइल पर थर्ड टाइम हमला नहीं करेगा। शायद इसलिए इजराइल और लेबनान के बीच जल्दबाजी में ये एग्रीमेंट करवाया गया है। हालांकि दूसरी तरफ इस बात का भी डर फैलता जा रहा है कि कहीं रशिया यूक्रेन के बढ़ते एग्रेशन के चलते अपनी तरफ से कोई न्यूक्लियर वेपन का यूज ना कर ले, जिसको लेकर पुतिन कई दिनों से लगातार अमेरिका और पश्चिमी देशों को वार्निंग दे रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, नाटो देश और अमेरिका डिफेंस कंपनीज तो यही चाहती हैं कि ट्रम्प के आने से पहले इस जंग में ऐसा कुछ हो जाए कि ट्रम्प चाहकर भी इसे रोक ना पाए। बाकी व्यूअर्स, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। मिलते हैं आपसे एक नई अपडेट के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।